हम आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं द प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर नवीन सर से, जो रेलवे के क्षेत्र में जाने जाते हैं। मतलब अधिकतर रिजल्ट आपको देखेगा बिहार या ऑल ओवर का यहीं से रहता है। तो आज हम रेलवे का सभी फेज का जो भी एग्ज़ाम था आज संपन्न हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है। तो आज हम सर से पूछना चाहते हैं उसके बारे में, सभी कट ऑफ हो या वेटिंग लिस्ट हो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सर बताएंगे। सर बताइएगा। सबसे पहले तो जितने भी दर्शक आपका इस चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे तरफ से उनका सादर प्रणाम। और चूँकि ये एक बहुत अहम मुद्दा है, आरआरसी ग्रुप डी, इसमें लगभग 1 करोड़ 15 लाख बच्चे फॉर्म भरे, जो कि आप समझ सकते हैं कि अ, दुनिया के सबसे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में फॉर्म भरने वाले बच्चों के लगभग संख्या है। चूँकि 1,03,000 वैकेंसी भी इसमें थी, तो 1 लाख प्लस वैकेंसी मामूली वैकेंसी नहीं होता है। और आज इसका चारों चरण का एग्ज़ाम का ओवर हो गया, लास्ट आज हो गया है। अब 2 बातें इसमें स्टूडेंट के ज़हन में हमेशा चलती रहती है कि सर, जो हमसे भी पूछते रहते हैं कि सर इसका कट ऑफ क्या रह सकता है? और इससे रिलेटेड और भी कई सारे इश्यू हैं जो कि बच्चों को परेशान कर रही है और मेरे दिमाग में भी चल रहा है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि कट ऑफ से रिलेटेड, कट ऑफ को बहुत बातें प्रभावित करती हैं। कट ऑफ को सबसे पहले जो प्रभावित करेगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म भरे हुए हैं, किस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, कितनी संख्या में है, उस जोन में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म भरे हुए हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है, नॉर्मलाइजेशन है, परसेंटाइल है। इस बार परसेंटाइल के दिया है, नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया गया है, तो इसका कितना ज़्यादा व्यापक प्रभाव रहेगा। इसके अलावा इसकी सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी अगर इसका तुलना हम 2018 वाले एग्ज़ाम से करते हैं। तो जिस तरीके से सीधा आप समझ सकते हैं कि 2018 में कुल मिलाकर के 1 करोड़ 95 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे उस समय, 1 करोड़ 95 लाख बच्चे, और इस बार 1 करोड़ 15 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। तो पहला डिफरेंस तो आपका यहीं हो जा रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसी का भी देखेंगे तो उस समय लगभग 62,500 स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए थे, 62,500 सीट था उस समय, और इस बार 1,03,000 वैकेंसी है। तो लगभग उससे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लगभग दुगुना से थोड़ा सा ही कम है। उस बार नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस था, नॉर्मलाइजेशन वाले प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। मिनिमम 3, 4, 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक, 20 मार्च तक फ्लक्चुएशन हो जाता है नॉर्मलाइजेशन में, जबकि इस बार परसेंटाइल को रखा गया है। परसेंटाइल में मुश्किल से 1 से 3 नंबर का फर्क पड़ेगा। तो ये सारे कारण, और क्वेश्चन का लेवल, उस बार आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक अगर बच्चे उल्टाएंगे, उनको ये अच्छी तरीके से भली भांति पता है कि उस बार के जो क्वेश्चन पूछे गए थे इजी टू मॉडरेट था, और इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है। तो ये सारे कारण मिल करके कट ऑफ को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करेंगे, बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित कट ऑफ होगा। तो कट ऑफ पर हम चर्चा नहीं करेंगे, कट ऑफ पर हम बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी दे रखे हैं, और बच्चे होशियार हैं, उनको पता है कि जनरल कैंडिडेट का अगर हमको 60 प्लस मार्क्स आ रहा है तो मेरा रिजल्ट होने की प्रबल संभावना रहेगा। फिजिकल के लिए निश्चित रूप से हमको बुला लिया जाएगा। ये अलग बात है कि अलग अलग जोन है, कहीं पर कम सीट है, कहीं पर ज़्यादा है, तो 1-2 मार्क्स का फ्लक्चुएशन अलग अलग जगह पर मिल सकता है। इसके बाद कैटेगरी वाइज फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से ओबीसी है तो 2 से 3 नंबर का फर्क पड़ सकता है, 1 से 2 नंबर का फर्क पड़ सकता है। ईडब्ल्यूएस है तो 2 से 3 नंबर का फर्क पड़ सकता है। एससी का केस में 5-7 नंबर का फर्क पड़ेगा। एसटी के केस में 8 से 10 नंबर का फर्क पड़ेगा। तो ये फर्क कंटिन्यू रहेगा। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, विद्यार्थी 1-2 वीडियो में और हम बताए हैं इसके बारे में कि इस बार जो वेटिंग की बातें कही गई है रेलवे के द्वारा कि 1:1 में इसकी रिजल्ट दी जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उतना ही फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। पीटी के लिए 3 गुना को बुलाया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फाइनल रिजल्ट उतना ही दिया जाएगा जितनी वैकेंसी है। अब यहाँ पर 2 बातें उत्पन्न होती है कि बहुत बच्चों को होता है कि फाइनल रिजल्ट जब उतना ही दिया जाएगा तो यहाँ परेशानी कहाँ पर है, उतना ही बच्चों को ले तो लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से रेलवे ये बातें बोली भी है कि अगर थोड़ा सा कट ऑफ कम भी हमको करना पड़ेगा तो हम सारे सीट को फुलफिल कर देंगे, भर देंगे। पहला तो ये होना चाहिए था कि रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल जो होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा उससे पहले
फिजिकल होने से पहले एनटीपीसी क्लियर कर देना चाहिए था, क्योंकि इसमें जितने बच्चों का एनटीपीसी में रिजल्ट है लगभग बच्चों का ग्रुप डी में रिजल्ट होगा। तो ये सीटें प्रभावित ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा रेलवे को। इस 35,000 को पहले क्लियर कर दे, उसके बाद ग्रुप डी का प्रोसेस, फाइनल प्रोसेस स्टार्ट करे। अब जब फाइनल मानते हैं कि पहली बार में हो सकता है कि कुछ बच्चे जो रिजल्ट जारी करें कुछ वेरिफिकेशन में अब्सेंट हो जाए, तो हो सकता है कि रेलवे उसको जैसा पहले से भी बता रही है कि थोड़ा सा कट ऑफ कम करके उस बच्चों को हम पूरा का पूरा सीट भरेंगे। लेकिन आप इसके इतिहास में जाइए तो हमेशा से देखा गया है ग्रुप डी के मामले में कि 30 to 40% बच्चे आगे चल करके जॉब को छोड़ते हैं। उसके पीछे कारण बहुत सारा है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जॉब का नीड, गवर्नमेंट जॉब का नीड इतना ज़्यादा है कि बच्चे चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पहले हमको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाए। बाद में जब वो बच्चों का जॉब हो जाता है, जब ज्वाइन कर लेते हैं ट्रेनिंग के बाद, तब पता चलता है कि इस जॉब का नेचर क्या है, कितना ज़्यादा टफ जॉब है ग्रुप डी का। तो बहुत अभी देखिएगा अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे जो कि कोई काम तक आज तक नहीं किए होंगे, वो इसमें ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं और वहाँ पर जा रहे हैं, और बाद में उनसे जब यही काम नहीं सपरता है, यही काम उससे नहीं हो पाता है, तो बाद में अस्ता पस्ता करके जॉब छोड़ करके चले आते हैं। ढेर सारा ऐसा उदाहरण है। और आप आम अपने समाज में भी इस तरह का, या जहाँ पर आप तैयारी पटना में ही देखिए, बहुत सारा उदाहरण आपको मिल जाएगा। ये बच्चा ग्रुप डी का जॉब छोड़ करके आया है, ग्रुप डी का जॉब छोड़ करके क्यों आया है, तो बाद में उससे काम का जो नेचर है उसके हिसाब से वो अपने को वहाँ फुलफिल नहीं कर पाया, काम उसको सूट नहीं कर पाया, बाद में जाकर छोड़ते हैं। इसके अलावे भी अभी इतनी इतनी वैकेंसियाँ आ रही है, और कई एनटीपीसी फाइनल होगा, इसके अलावा एसएससी का कई एग्जामिनेशन का फाइनल होगा। स्टेट लेवल अलग अलग स्टेट में ढेर सारा ऐसा एग्जाम हुआ है जिसका फाइनल अभी रिजल्ट आ रहा है। तो जिन बच्चों का दूसरे एग्जाम में फाइनल हो जाएगा, वो ग्रुप डी क्यों ज्वाइन करेगा? और अगर ग्रुप डी एक बार ज्वाइन कर लेता है, अगर दूसरा में उसका रिजल्ट हो गया, तो क्या लगता है ग्रुप डी नहीं छोड़ेगा? 100% ग्रुप डी का छोड़ेगा, क्योंकि इससे उसको बेहतर पोस्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर इस तरीके से देखा जाए तो 30 to 40% सीट आगे चल करके गारंटी है कि खाली होगा ही होगा। उस समय रेलवे क्या करेगी? ये तो दे दिया कि 1:1 में हम सीट भर देंगे, वो भर भी देगा पहली बार, लेकिन बाद में जो सीट खाली होगा, पहले 50% वेटिंग दिया जाता था। तो वही बच्चे का जब सीट खाली होता था तो वेटिंग वाले को बुला बुला करके उसको भरा जाता था। अभी आप देखिएगा 2018 में 11वां वेटिंग को भरा गया है जा करके। पहला निकाला, दूसरा लिस्ट निकाला, तीसरा लिस्ट निकाला, 11 लिस्ट निकाला है, तब भी उसका पूरा नहीं हो पा रहा है, सीट उसका नहीं भर पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो 30-40% बच्चा खाली किया, यानी कि 1,03,000 वैकेंसी है, तो 30 से 40,000 जो आगे 2-4 में ज्वाइन करने के 2-4 महीने के बाद जो खाली होगा, उसका क्या? वो तो सीट ऐसे ही खाली रह जाएगा। और कहीं न कहीं गवर्नमेंट इसको अपना डेटा में शामिल करके अगला वैकेंसी में इसको ऐड करके दिखाएगी कि हम ओवरऑल इतना वैकेंसी दिए। कहीं न कहीं इस विद्यार्थी के साथ तो धोखा है। ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। तो हम तो इसके लिए तो सर, यदि टीचर लोगों के लिए, जो फेमस टीचर है या आप ही लोग हैं, तो उसके लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए कुछ। नहीं, हम प्रोटेस्ट की बातें नहीं करते हैं। हम आईना दिखाने की बात कर रहे हैं कि इस तरीके से प्रभावित होगा या नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। प्रोटेस्ट की बात हम क्या प्रोटेस्ट करें? नहीं, हम लोग बोलते हैं डिजिटल प्रोटेस्ट के लिए। वो तो विद्यार्थी अपना तय करेगा, उसमें हम क्यों अथी करेंगे? चूँकि हम गुरु हैं, हमारा हमेशा काम है कि सही को सही, गलत को गलत बताना। तो हमको जो समझ में आ रहा है, वो चीज़ हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वो चीज़ हम क्योंकि शेयर इससे कर रहे हैं। विद्यार्थी को तो बहुत नुकसान है सर, बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान। नुकसान कैसे नहीं है? ये तो सोचने वाली बात है। अभी तो कह रही है कि नहीं हम फुलफिल कर देंगे, करेगी फुलफिल। पहली बार सारा सीट को भरेगी, लेकिन बाद में जो अगर 50% वेटिंग रिजल्ट जारी करती, तो इसमें बहुत ज़्यादा इससे हानि क्या था गवर्नमेंट को? बाद में जो बच्चे वेटिंग में रहते, उधर से जो बच्चे छोड़ते, वेटिंग वाले बच्चे ऊपर जाते। यही होना ही चाहिए, हर एग्जाम में होता है ऐसा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी का यहाँ पर बच्चे शिकार होंगे। और जो सर इस बार जैसे सभी फेज में, जैसे लास्ट तो ये आज ग्रुप डी का लास्ट पेपर था, मगर बच्चे का जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में आज देखिए, आज बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, मगर इससे पहले जो देखा जा रहा था प्रेजेंटेशन बहुत ही कम था। एक्चुअली में फेज बाय फेज ये अंतर रहा है। आप एवरेज इसका निकाल सकते हैं। कहीं पर 65% भी बच्चे प्रेजेंट हो गए, और कहीं पर 50% से भी कम रह गया। तो एवरेज आप 50 से 60% उपस्थिति आप मान करके चल सकते हैं।
50 से 60% उपस्थिति मान करके चल सकते हैं। यही स्थिति रहना है। क्योंकि हुबली अभी जो चल रहा था, अभी चला उसमें प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा भीड़ को भी, हम तो डेली का रिव्यू लेते हैं सर, रिव्यू लेते हैं, मगर डेली का जो जैसे देख रहे थे प्रेजेंटेशन, मगर आज इधर 2-3 दिनों से देख रहे थे प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा बच्चों का। इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यह है कि प्रेशर पड़ेगा। ये तो स्वाभाविक है कि जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं उनका तो राइट है कि अधिक से अधिक बच्चे उपस्थित होकर के एग्ज़ाम दें। ये अलग बात है किसी न किसी कारण से, अब जो भी कारण रहा हो, बच्चों की उपस्थिति बीच में बहुत कम थी, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने वाली बात नहीं है। डिस्कशन होने वाली बात वही है, वेटिंग वाली बात एक प्रमुख बातें हैं।